नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो जो बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट सेकंड के फर्स्ट सेम के लिए, ठीक है, सेकंड ईयर के फर्स्ट सेम के लिए जो क्लासेज स्टार्ट कर रखी थी हमने, तो आपको मैं बता दूं आपके पार्ट सेकंड के फर्स्ट सेम में 9 सब्जेक्ट चल रही हैं टोटल। तो 9 में से अपनी 2 की क्लासेज कंटिन्यूस हो रही है। किस किस की? लिव स्टॉक एंड जो पोल्ट्री मैनेजमेंट एनिमल साइंस की आपकी क्लासेज है वो कंटिन्यूस हो रही है। उसके अलावा हमने जो क्लासेज स्टार्ट की है अभी और वो की है उसकी हॉर्टिकल्चर की, ठीक है, जो प्रोडक्शन वाली है हॉर्टिकल्चर वाली, उसकी क्लासेस भी हमने कंप्लीट स्टार्ट कर दी है। आज जो थर्ड सब्जेक्ट है उसकी जो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर के पार्ट फर्स्ट के लिए, वो आपकी एग्रोनॉमी के अंतर्गत आती है। एग्रोनॉमी वाला पार्ट है और उसमें आपका जो सब्जेक्ट टाइटल है वो क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो आज की जो सब्जेक्ट की क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं, आज अपनी फर्स्ट क्लास रहेगी बेसिकली सब्जेक्ट की। तो फर्स्ट क्लास में मैं आपको जो सिलेबस एनालिसिस है वो बताना चाहता हूँ कि कितने तो अपने टॉपिक्स हैं और कितने लेक्चर हैं, कौन सा टॉपिक कितने लेक्चर का है, उसमें कितना डीपली स्टडी करना है, क्या मैटर स्टडी करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ से भी नहीं और कहीं से भी स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, पीडीएफ वगैरह, तो आपको एक बार सिलेबस का पूरा पता होना चाहिए कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। कि अपने को जहाँ पे जाना उसका रास्ता का नहीं पता तो अपन कैसे जाएंगे? साधन अपने पास है बट अपने को उस रास्ते का मालूम नहीं है। तो सबसे पहले अपने को किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने से पहले उसका सब्जेक्ट टाइटल, सब्जेक्ट कोड और उसका सिलेबस पूरा पता होना चाहिए और कौन से टॉपिक में कितना डिस्कस करना है। तो वही आज फुल सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले 2 सब्जेक्ट की कंटिन्यूस क्लास हो रही है। जिन भी भाइयों ने नहीं देखा है एक बार प्लेलिस्ट विजिट करें। और अभी तक अगर चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है ना और एग्रीकल्चर फील्ड से हो तो क्या किया, फिर चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। और एग्रीकल्चर बीएससी वाला कोई भी साथ हो ना क्लासमेट, सबको शेयर करोगे। एक शेयर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो आज की बात करते हैं अपनी जो थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट की है हमने उसकी। तो उसका जो सब्जेक्ट कोड है आज जो स्टार्ट की उसका अपना सब्जेक्ट कोड क्या है? एग्रोन 211 एग्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। और जो सब्जेक्ट टाइटल है अपना वो क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। जो खरीफ की, मेनली खरीफ की फसलें अपनी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज, खरीफ की फसलों के बारे में। तो इस सब्जेक्ट की मैं आपको बता दूं इसमें जो टोटल टॉपिक्स है, ठीक है, टोटल जितने अध्याय हैं इसमें, जितने पार्ट हैं, जितने लेसन है, जितने टॉपिक्स है टोटल वो है 32। बात करें लेक्चर्स की क्लास कितनी होगी, वो भी है 32। मतलब हर एक टॉपिक एक लेक्चर का है। जब आप सिलेबस देखोगे यूनिवर्सिटी का तो उसमें क्या होता है, आपके ऊपर सब्जेक्ट आपको इधर मिलेगा सब्जेक्ट कोड, फिर इधर आएगा सब्जेक्ट टाइटल, उसके नीचे इधर आएगा सीरियल नंबर और टॉपिक का नाम और टॉपिक के आगे लेक्चर की संख्या। तो वो लेक्चर की संख्या 1, 2, 3 तक होती है, ठीक है, किसी किसी में 4 भी है, वो टॉपिक के ऊपर है। वो क्या अंकित करती है, क्या संदेश देती है, हमें क्या चिन्हित करती है कि अगर किसी टॉपिक के आगे एक लेक्चर लिखा हुआ है तो वो है कि उस टॉपिक के बारे में एक टीचर एक लेक्चर एक क्लास के अंदर एक पीरियड के अंदर मतलब मैक्सिमम कितना पढ़ा सकता है, कितना डीपली डिस्कस करता है, वो चीज होती है। बाकी ऐसे जैसे अभी वो उस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें जैसे टमाटर के बारे में पढ़ रहे हैं, वेजिटेबल एंड स्पाइसीज थी जो सब्जेक्ट है, तो टमाटर के बारे में उसने आगे लिख रखा है कि 2 लेक्चर, तो 2 लेक्चर में मैं कितना कवर करा सकता हूँ वो चीज आती है। और उसके आगे लिखा है 1 लेक्चर, तो 1 लेक्चर में मतलब कितना हो सकता है मैक्सिमम टीचर को पता होता है कि ऊपर की चीजें, वो चीजें उसी हिसाब से जो आपका क्वेश्चन पेपर है एग्जाम में आपको मिलता है उसी में पर्सन आते हैं। तो आज की बात कर रहे हैं अपन इस सब्जेक्ट की, और जिन्होंने वो दोनों सब्जेक्ट नहीं देखे हैं वो देख लो। और इसके अलावा भी अपन 1-2 सब्जेक्ट का और स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द कंटिन्यूस। बात करते हैं इसके टोटल 32 टॉपिक्स हैं, ठीक है, और 32 ही लेक्चर है। बात करें फर्स्ट टॉपिक की कि अपना फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है पर मिनट बाजरा। बाजरे के बारे में अध्ययन करने वाले, मेनली खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलों में बाजरा ही मुख्य है राजस्थान के लिए, ये आपको सबको पता होना चाहिए। तो खरीफ की फसलों में फर्स्ट टॉपिक है बाजरा। अब बाजरे के बारे में क्या क्या अध्ययन करना अपने को एक लेक्चर में, वो चीज मैं बता देता हूँ फर्स्ट टॉपिक में बाजरे के बारे में। तो बाजरे के बारे में इंपॉर्टेंस इसका है ना, इंट्रोडक्शन, इसकी सोइल, इसकी क्लाइमेट, ये चीजें क्या क्या कि बाजरे की फसल का पहले तो परिचय अपने को देखना है, बोटनिकल नेम हो गया, क्रोमोसोम नंबर हो गया, फैमिली हो गई इसकी। फिर देखना है इसके बारे में कि इसके लिए सोइल कौन सी सूटेबल रहेगी, जो मृदा है बाजरे के लिए वो कौन सी रहेगी, मौसम है वो कौन सा रहेगा, क्लाइमेट कौन सा रहेगा, ठीक है, वो चीज देखेंगे। बात करें सेकंड, तो फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, बाजरे की जो सामान्य जानकारी है बाजरे की खेती के बारे में। बात करें सेकंड लेक्चर की, बात 32 टॉपिक्स पूरे यहाँ के यहाँ मैं आपको बता देता हूँ एक बार, क्योंकि आप यहाँ पे भी नहीं खुद सेल्फ स्टडी करो तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि यार मेरे को पढ़ना क्या है, ठीक है, और कितना पढ़ना है। बात करते हैं सेकंड लेक्चर की, तो सेकंड लेक्चर में देखने वाले हैं पर मिनट बाजरा के बारे में ही कौन कौन सी चीजें, इंप्रूव वेराइटीज, ठीक है, और सीड एंड सोवलिंग,
फर्स्ट टॉपिक में तो बाजरे के बारे में इतनी सी बात हो गई अपनी कि इसका मेनली जो इंट्रो हो जाएगा, है ना, और इसको कौन सी क्लाइमेट चाहिए, कौन सा वेदर चाहिए, कौन सी सोइल सूटेबल रहेगी, ये चीज। सेकंड में क्या देखने वाले हैं बाजरे के बारे में, जितनी भी बाजरे की जो इंप्रूव वेराइटीज है, उन्नत किस्में शुष्क क्षेत्रों के लिए और सिंचाई वाले क्षेत्रों दोनों के लिए, तो बाजरे की जितनी भी उन्नत किस्में हैं वो चीज। और सेकंड टॉपिक में देखने वाले हैं सीड एंड सोवलिंग, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, इसका वीड फर्टिलाइजर जो खाद उर्वरक है, खाद उर्वरकों के बारे में, बीज के बारे में, बुआई के बारे में, ये सब चीजें देखने वाला है सेकंड टॉपिक में। बात करें थर्ड टॉपिक अपना कौन सा रहेगा, तो थर्ड टॉपिक भी अपना बाजरे के बारे में ही है। उसमें क्या क्या बात करने वाले हैं, बाजरे के वाटर रिक्वायरमेंट, बाजरे की जलमांग कितनी, उसको कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होगी, उसकी जो क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन की वो कौन सी है। थ्री टॉपिक में कौन सी बात करने वाले हैं, बाजरे परमिलिट जो है अपना पेनिसेटम ग्लूकम, उसके बारे में क्या क्या चीजें देखनी है अपने को, इरिगेशन देखनी है, वाटर रिक्वायरमेंट देखनी है, उसकी उपज देखनी है, उसमें जो थ्रेसिंग वगैरह है वो सारी चीजें, कल्टीवेशन जो भी है उससे यील्ड कितनी प्राप्त हो रही है अपने को, उपज कितनी प्राप्त हो रही है वो चीज देखनी है, हार्वेस्टिंग वगैरह। बात करते हैं फोर्थ टॉपिक, तो फोर्थ और जो फिफ्थ टॉपिक अपना दोनों वो मेज के बारे में, मक्का के बारे में। अब दोनों टॉपिक्स में क्या देखना है, वही बाजरे वाला सीन है सेम कि चौथे टॉपिक जो पहला है मक्का की 2 क्लास होगी अपनी, बाजरे की 3 हो गई, 3 क्लास में अपने को कंप्लीट करना है बाजरा, उसको मतलब भूमि की तैयारी से लेके उसकी लास्ट जो अपने को उपज प्राप्त हो रही है हार्वेस्टिंग करने की, वो सारी क्रियाएं अपने को 3 क्लासेस में कवर करनी है, सीधी भाषा में यह सिलेबस। बात करें फिर फोर्थ टॉपिक जो अपनी फोर्थ क्लास होगी, फोर्थ लेक्चर होएगा, फोर्थ टॉपिक वो किसका है, तो वो है मक्का के बारे में। फोर्थ और फिफ्थ इन 2 के बारे में, इन 2 क्लास में फोर्थ और फिफ्थ नंबर की जो आपकी क्लास होगी, और जो फोर्थ और फिफ्थ नंबर का आपका टॉपिक है वो पूरा मक्का के बारे में है। दोनों में क्या करेंगे, पहले में मक्का के बारे में जनरल जानकारी, सेकंड में वही उसका हार्वेस्टिंग, उसकी सोवलिंग, उसमें जो डिस्टेंस है, प्लांट डिस्टेंस R/P कितनी रख रहे हैं, वो सारी चीज। बात करें 6, तो आपका जो 6 और 7 और 8, 6, 7 और 8 ये जो 3 लेक्चर है और 3 टॉपिक है वो तीनों ही सोरगम ज्वार को लेके है। सोरगम मतलब ज्वार, अपन खरीफ की पढ़ रहे हैं, राजस्थान की जो मेन फसलें हैं वो पहले पढ़ेंगे, बाजरा पढ़ लिया, मक्का पढ़ लिया, फिर पढ़ेंगे ज्वार के बारे में। तो कंटिन्यूस 3 क्लास आपकी ज्वार की होगी। फर्स्ट क्लास में क्या देखने वाले हैं, वही सेम चीज ज्वार के बारे में, इंपोर्टेंस, इसका ओरिजिन, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की कौन सा कितना कवर करता है, कहाँ पे कौन से जिले में कितना उगाया जा रहा है, क्या क्या चीज़ है। फिर सेकंड क्लास में देखेंगे इसके बारे में, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट, इसमें वीड मैनेजमेंट, इसमें जो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें, खाद उर्वरकों के बारे में सारी चीज़। थर्ड जो फिर अपनी ज्वार की क्लास होगी सोरगम की, उसमें देखेंगे इसकी यील्ड, हार्वेस्टिंग, उन जो वेराइटीज है इसकी इंप्रूव वेराइटीज वो चीज़ें। बात करें 9 नंबर क्लास की, तो 9, 10 और 11, 9, 10 और 11 ये तीनों क्लासेस कंटिन्यूस किसकी रहेगी, अपने राइस, चावल की, धान जिसको ओराइजा सेटाइवा बोलते हैं। तीनों क्लासों में पहली क्लास फिर वही सेम, क्रोमोसोम नंबर, फैमिली, इसका इंट्रो और इसका इंट्रीब्यूशन कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे इसका, वो चीज। प्लस फिर सेकंड क्लास में देखेंगे इसकी वाटर रिक्वायरमेंट, इंप्रूव वेराइटीज, हार्वेस्टिंग, प्लांटिंग, ठीक है, पौध जो करते हैं, डेपोग नर्सरी है, कौन सी विधि से कर रहे हैं, सारी चीजें धान के बारे में पढ़नी है। बात हो गई अपनी 11 टॉपिक्स की। बात करते हैं 12वां टॉपिक क्या रहेगा, तो 12वें में अपने मूंगफली का है, 12वां, 13वां और 14वां कंटिन्यूस 3, 12, 13 और 14 जो मूंगफली है अरेकिस हाइपोजिया, उसकी खेती के बारे में संपूर्ण अध्ययन करना है। तो ये हम बात कर लिए 14 टॉपिक तक। आगे बात करते हैं, टोटल कितने अपने 32 टॉपिक्स हैं, 32 ही लेक्चर है। 14 टॉपिक तक बात कर ली, मूंगफली की खेती तक। बात करते हैं 15वां किसका है, तो आपके जो 15वां लेक्चर है इसमें सिलेबस में वो सोयाबीन का, 15 और 16, 2, 15 और 16 ये इन दोनों क्लास में, मतलब 2 टॉपिक्स हो गए। सोयाबीन के ग्लाइसिन मैक्स जिसको बोलते हो, सोयाबीन जिसका बोटलिंग नेम ग्लाइसिन मैक्स है, उसके बारे में डिस्कस करना है, उसकी पूरी कल्टीवेशन, उसकी पूरी खेती, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, सोयाबीन के बारे में 15 और 16 क्लास में। बात करें 17वीं क्लास, तो जो 17वीं क्लास रहेगी अपनी वो रहेगी पीजन पी के बारे में। 18वीं क्लास अपनी है वो रहेगी कॉटन, जो गोसिपियम स्पीसीज है, कपास, कॉटन के बारे में। अब जैसे ये 2, 3, 5 क्लास ऐसी आएगी जो एक एक लेक्चर की है, तो इसमें अपने को क्या है, थोड़ा ज्यादा नहीं देखना, इंप्रूव वेराइटीज देखेंगे, पर जो मोस्ट इंप्रूव वेराइटीज हैं उनके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो चीजें ऐड करेंगे इसमें, ना कि फालतू की चीजें, क्योंकि एक लेक्चर में एक टीचर कितना मैक्सिमम कवर करवा रहा है वो अपने को देख के उस हिसाब से करेंगे। आपको जो सिलेबस है आपका उससे 1% ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, और बहुत अच्छा मैटर प्रोवाइड करूंगा।
बात करते हैं 19 नंबर टॉपिक की। तो 19, 20, 21 ये तीनों ही कॉटन के हैं, सॉरी 18 हो गए, 19, 20 और 21 कपास के बारे में। इनमें पूरी की इसमें कितनी जिनिंग परसेंट है, कहाँ से बिनोला उसको कैसे अलग किया जाता है, बीज किसको बोलते हैं, रूई कैसे, सारा कुछ जो है इसमें हार्वेस्टिंग वगैरह, तुड़ाई, सारी क्रियाएं इसी में डिस्कस कर लेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्लास अपनी 22 नंबर की क्लस्टर बीन। ठीक है, क्लस्टर बीन की 23वीं जो अपनी क्लास है, 22वीं क्लस्टर बीन की हो गई, 23वीं जो है वो गई सीसेमम, तिल के बारे में, सीसेमम इंडिगम, जिसका पेडालिएसी फैमिली से बिलोंग करता है तिल, सीसेमम इंडिगम तेल वाली में आ जाती है, वो अपना 23 नंबर के चैप्टर है। बात करें 24 नंबर का, तो 24 में कस्टर जो अरंडी है उसके बारे में। बात करें 25वां टॉपिक अपना क्रॉप प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी, जो एग्रोन 211 है, उसका सिलेबस में 25वां टॉपिक कौन सा है, लेक्चर नंबर 25 कौन सा है, तो 25वें में अपना मोठ बीन के बारे में, 16वां है उड़द बीन और 27वां है, 26वां कौन है उड़द बीन वाला, 27वां कौन सा है अपना मूंग बीन। बात करते हैं 28वां, तो काउपी लोबिया के बारे में। 28वां जो अपना लेक्चर रहेगा, टोटल 32 है, 28वां जो है लोबिया के बारे में, काउपी। बात करते हैं 29, 30, 31 और 32, 4 टॉपिक्स बच रहे हैं। कौन कौन से बच रहे हैं 4, उनका भी मैं बता देता हूं, फिर क्लासेज स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूअस। बात करते हैं 29 नंबर का, तो नेपियर। 30 में बात करें तो जो माइनर मिलेट्स जो बारीक दाने वाली हैं जिसको बोलते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, इंट्रो। नेक्स्ट जो 31 नंबर का है, सेकेंड लास्ट, सन हेम्प के बारे में। और जो लास्ट अपना जो टॉपिक है 32, एक्वायरमेंट्स अबाउट, जो मतलब हल्की अपने को जानकारी, इन जो पढ़ा है इतना कुछ, उसके बारे में क्या जानकारी है उसके बाद, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। ऐसे करते हुए अपने जो 32 टॉपिक है 32 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस होने में बीएससी सेकेंड ईयर के में एक क्लास तो अपनी हो गई, ये आज प्रेजेंट क्लास जो काई की है अपनी सिलेबस एनालिसिस की, आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। इसके अलावा 32 क्लास होगी और 32 क्लास में आपका मैटर क्लोज हो जाएगा सब्जेक्ट का। तो बीएससी सेकेंड ईयर की ये तीसरी सब्जेक्ट स्टार्ट कर दी हमने, इससे पहले 2 की हो रही है। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो यार चैनल का पेज विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाएं, आपको बहुत कुछ यूजफुल चीजें मिलने वाली है। तो क्लासेस देखते रहें, शेयर करते रहें और मेरे को कमेंट करके बताएं। बाकी और सब्जेक्ट एग्रीकल्चर इंजीनियर वगैरह की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।